तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एक साइड सीरीज जिसका नाम डीमन है उसके साथ हाजिर हूँ। साइड सीरीज मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही आया करेगी। एक दिन इसकी 2 एपिसोड अपलोड किया करूंगा। एपिसोड की शुरुआत में मुझे कुछ बैकग्राउंड दिखाई जाती है। 20 साल पहले की बात बताई जाती है कि 20 साल पहले पता नहीं कहाँ से हमारी दुनिया में डीमंस ने आना स्टार्ट किया। ये सभी मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आना स्टार्ट हो गए। ये डीमंस बहुत ज्यादा जालिम और क्रूर थे। इतने ज्यादा जालिम थे कि ये इंसानों को कच्चा खा जाया करते थे। इंसानों को जहाँ पर भी देखते उनको मार डालते। 20 साल पहले तो जहाँ पर जब डीमंस ने आना स्टार्ट किया था तब इन्होंने जहाँ पर तबाही मचा दी, इंसानों के घरों को बर्बाद कर दिया, इंसानों को मारना शुरू कर दिया। उस वक्त बहुत सारे डिजास्टर्स आए, लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ खास लोगों को पावर्स मिलना स्टार्ट हुई। जैसे लोग जिनके अंदर म्यूटेंट पावर्स थी उनकी पावर्स जागना शुरू हो गई। तो ऐसे लोगों ने इन डीमंस के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट की। देखते देखते ऐसे लोगों ने इनके खिलाफ फाइट किया और बहुत सारे डीमंस को भगा दिया और वो सभी लोग जंगलों में चले गए। ऐसे लोगों को हम लोग डीमन हंटर्स कहते हैं। डीमन हंटर्स जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है वो डीमंस को मारते हैं और फिलहाल के लिए हमारी दुनिया में काफी शांति है। डीमन हंटर्स हर वक्त हमारी दुनिया की रक्षा करते रहते हैं। ये वाली सुपर पावर्स हर एक इंसान की बॉडी के अंदर नहीं जाग पाती। इसी वजह से इन पावर्स को जगाने के लिए डीमन हंटर के प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पर और ज्यादा लोगों की बॉडी के अंदर पावर्स को जगाने के लिए स्कूल्स बनाए गए हैं, ऐसे कॉलेजेस बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको डीमन हंटिंग की तालीम दी जाती है और साथ ही आपकी एबिलिटीज को जगाने के लिए आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। हर शहर में इस तरह का एक डीमन हंटर स्कूल बनाया गया है जहाँ पर आपको तालीम दी जाती है। ऐसा स्कूल जहाँ में आपको डीमन हंटर बनाया जाता है, वहाँ पर जिसके पास पहले से पावर्स हो उसकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। वहाँ पर उसे एक नोबल स्टेटस मिलता है। यहाँ पर हमारे हीरो को भी दिखाने वाले हमारे हीरो के सामने एक लड़का खड़ा होता है जो की एक बुली टाइप का लड़का है। उसके पास सुपर पावर्स होती है। उसके पास 2 लड़कियां भी होती है जो की इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो इस सीरीज में हमारे हीरो का नाम चेंग फेंग होता है और चेंग फेंग कहता है मेरा नाम चेंग फेंग है और मेरे पास कोई भी टैलेंट्स नहीं है। हर सीरीज की तरह इस सीरीज में भी शुरुआत में हमारे हीरो के पास कोई भी पावर्स नहीं है और वो जीरो है। उस बेचारे की हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है। उसके चेहरे के ऊपर खून लगा होता है क्योंकि इन लोगों ने पहले भी उसे पीटा होता है। हमारा चेंग फेंग कहता है मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस अकेडमी में, लेकिन मैं अभी तक अपनी एबिलिटीज को अवेकन नहीं कर पाया। लगता है कि मेरे पास एबिलिटीज है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर अपनी तारीफ करूँ तो वो तारीफ यह है कि यहाँ पर इस अकेडमी में सबसे ज्यादा कमजोर इंसान मुझे समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैं हूँ जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। तुम्हारे चेंग फेंग को यहाँ पर रोज लोग बुली करते हैं क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं है। तो दूसरे जिन लोगों के पास पावर्स हैं वो उसे हमेशा पीटते मारते रहते हैं। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था कि जब मैं यहाँ पर इस अकेडमी में आऊंगा तो हमेशा से ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। पिछले 3 साल से मैं सभी लोगों से मार खा रहा हूँ। उसके सामने जो बुली लड़का होता है उसके हाथ में एक रॉड होती है। वो रॉड के ऊपर ठंडा पावर को रिलीज करते हुए हमारे चेंग फेंग के ऊपर अटैक करता है। कहता है चेंग फेंग कमीने कहीं के, तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं कि तुम सबसे कमजोर हो, लेकिन दिन को हमने वॉशरूम में तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, लेकिन तुम फिर से अपनी टांगों पर खड़े हो गए। तुम लोग काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो। और वो अपनी बैट के साथ हमारे चेंग फेंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। चेंग फेंग बेचारा हिट होने के बाद वहीं पर नीचे गिर जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसे कहता है हंटर अकेडमी वालों ने ये बात अनाउंस कर दी हुई है। वो कहते हैं कि तुम कभी भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। बहुत ही जल्दी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तुम कभी भी एक हंटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटीज नहीं है। साल हो चुके हैं लेकिन तुमने अभी तक अपनी एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया। मतलब यह कि तुम जिंदगी में कभी भी अपनी एबिलिटीज को अवेकन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरे सेम लेवल पर बैठने की। तो उस बुली लड़के का नाम चेन टियानजू होता है। तुम्हारा चेंग फेंग उसे कहता है चेन टियानजू तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास अगर एबिलिटीज आ गई है तुम कोई बड़े महान इंसान बन गए, तुम कोई बड़े महान डीमन हंटर बन चुके हो? ऐसा नहीं है। तो चेन टियानजू उसकी बात सुनने के बाद फिर से अपने बैट को उठाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन अगर हमारे पास सुपर पावर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग वाकई में एक महान हंटर हैं। तुम्हारे पास तो पावर्स ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो। फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगा और उसे कहता है इस बार देखते हैं कि तुम मेरे अटैक से कैसे बच जाते हो। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है वहीं पर एयर पावर को दिखाते हैं। एक और लड़की वहां पर आती है जो कि इस सारी स्क्वाड की बॉस होती है। वो एयर पावर्स को यूज करते हुए लड़कों के ऊपर अटैक करते हुए वो सभी लड़के उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। लड़की की पावर्स उन सभी से ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो चेन टियानजू से कहती है चेन टियानजू मुझे लगता है कि तुम्हें अपने क्लास फेलो को बुली करने में ज्यादा मजा आता है। चलो सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा चेंग फेंग यहाँ पर इस लड़की के बारे में बताता है और कहता है इस लड़की का नाम लिन लॉन्गजुई है और ये हमारी स्क्वाड लीडर भी है। ये यहाँ पर इस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है। बचपन से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हुए और मैं इससे प्यार भी करता हूँ। चेन टियानजू उठने के बाद उसे कहता है लिन लॉन्गजू तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ पर कचरे की मदद क्यों कर रही हो? तुम यहाँ पर इस कचरे का साथ क्यों दे रही हो? जबकि लिन लॉन्गजू उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है यहाँ से दफा हो जाओ या फिर मैं दोबारा यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगी। अगर मैं यहाँ पर मुझे तुम्हें जान से भी मारना पड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसी वो गुस्से के साथ उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो साथ ही अपनी एयर पावर्स को भी रिलीज कर रही होती है और उसकी एयर पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के वहाँ से भाग जाने के बाद चेंग फेंग ने लिन लॉन्गजू का एक निक नेम रखा होता है, वो हेजी मून होता है। तो मैं अभी आज के बाद से हेजी मून ही कहूंगा। लड़कों के वहाँ चले जाने के बाद हमारा चेंग फेंग उसे कहता है हेजी मून शुक्रिया तुमने मेरी जान बचा ली। तो हेजी मून उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि ग्रेजुएशन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के बाद होने वाले हैं। तुमने अभी तक अपनी एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया। मुझे बताओ कि तुम इस ग्रेजुएशन एग्जाम को पास कैसे करोगे? तुम यहाँ पर अपना एक और साल रिपीट करना चाहते हो? तो चेंग फेंग उसे कहता है नहीं हेजी मून मैं यहाँ पर दोबारा से 1 साल और रिपीट नहीं करूंगा। मैं पहले अपने 3 साल यहाँ पर जाया कर चुका हूँ। मैं एक और साल यहाँ पर नहीं रहने वाला। मेरी कंडीशन सिंपली मुझे अलाउ नहीं करती। मैं डीमन हंटर नहीं बन सकता। मेरे पास पावर्स नहीं है, ना ही मेरी एबिलिटीज जागने वाली है। तो मैं यहाँ पर
और इस सब को छोड़ दूंगा, मैं स्टडीज को छोड़ दूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है। चैंग फेंग कहता है 5 साल पहले इसके पेरेंट्स मार गए थे एक डिमोनिक अटैक में। डीमंस ने इसके पेरेंट्स को मार दिया। उसके बाद से मेरी बहन ने पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। मेरी ट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, मुझे यहाँ पर इस अकेडमी में पढ़वाने के लिए मेरी सिस्टर ने सुबह सुबह उठकर काम करना स्टार्ट किया। वो सुबह के वक्त निकलती और शाम के वक्त घर वापस आती है ताकि वो काम करके कुछ पैसे कमाकर मुझे कॉलेज में भेज सके और मुझे एक हंटर बनवा सके। इस वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा मेरे खर्चे को बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि मैं 3 साल यहाँ पर गुजार चुका हूँ। एक और साल अगर मैंने लगाया तो उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसे अपनी जिंदगी भी गुजारनी है। तो मैं चैंग फेंग उसे कहता है इस बार अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, एग्जाम पे पहले से मैं यहाँ पर एबिलिटीज को वेकन नहीं कर पाता और मैं एग्जाम में फेल हो जाता हूँ, तो मैं स्कूल को छोड़ दूंगा। स्कूल को छोड़कर मैं कोई और काम करना स्टार्ट करूंगा। मैं हंटर बनने का सपना भी छोड़ दूंगा। इसके साथ ही हेजी मून काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके पीछे वाले नेट के ऊपर पंच मारते हैं। उसे कहती है क्या ये तुम कह रहे हो, क्या ये तुम कह रहे हो तुम एक हंटर नहीं बनना चाहते? इस तरह के अल्फाज दोबारा कभी मत कहना। तुमने अपने 3 साल यहाँ पर जाया किया, उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि तुम एक हंटर नहीं बनना चाहते हो कि तुम कभी भी गिव अप मत करना। तुम्हें पता है कि अभी भी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बाकी है। इस टाइम के दौरान अगर तुम अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लेते हो तो तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ एबिलिटीज को ही तो अवेकन करना है। लगता है कि तुम ऐसा कर लोगे, गिव अप नहीं करोगे तो तुम अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। तो तुम ग्रेजुएशन एग्जाम से पहले अपनी पावर्स को अवेकन नहीं कर पाते, सुपर पावर्स को अवेकन नहीं कर पाते, तो अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे कहलाओगे। अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम एक कचरे की तरह गुजारने वाले हो। मेरी नजर में भी तुम्हारी कोई भी औकात नहीं रहेगी। ये बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये यहाँ पर उसे कैसी कैसी बातें कर रही है। साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन हेजी मून जिस तरह पहले हुआ करती थी बिल्कुल वैसे ही आज भी चेयरफुल है। आज भी मुझे मेरा हौसला बढ़ाती रहती है जैसे वो बचपन में बढ़ाती थी। मैं चैंग फेंग कहता हूँ जबकि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे अब हेजी मून के लिए यहाँ पर एक हंटर बनना पड़ेगा, अपनी सुपर पावर्स को अवेकन करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम तक रुकूंगा और देखूंगा मेरी एबिलिटीज अवेकन होती है या नहीं। तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं चैंग फेंग भागता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। उसके घर का फासला तकरीबन 20 माइल होता है। तो वो कहता है मैं हर रोज स्कूल से छुट्टी होने के बाद 20 माइल अपने घर की तरफ भागता हुआ जाता हूँ। चैंग फेंग कहता है ये बात तो ठीक है कि मैं अपनी अकेडमी में सबसे ज्यादा कमजोर इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती लोग मुझे बुली करते हैं और मुझे मार पीट रहे होते हैं, उस वक्त मैं उन सभी के सामने काउंटर अटैक क्यों नहीं करता। तुम्हारा चैंग फेंग कहता है मैं भी अपनी हेजी मून की तरह एक एलीट बनना चाहता हूँ। जिस तरह वो बहुत ज्यादा पावरफुल है इसी तरह मैं भी एक पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा सकूं और सभी लोग मुझे कोई भी बुली ना करे। वो बड़े गुस्से के साथ भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और कहता है अपनी ट्रेनिंग को डबल करना, अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को डबल कर लेता हूँ, अपनी बॉडी पोटेंशियल को इंक्रीज करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं अपनी सुपर पावर्स को अवेकन कर लूं। इस तरह मेरे पास एक चांस होगा। तो चैंग फेंग जैसे भागते हुए अपने घर के करीब पहुंचता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भागते हुए उसकी तरफ दूसरी तरफ भाग रहे होते हैं। तो वो ये देखकर काफी हैरान होता है कि ये सभी लोग भागकर कहाँ पर जा रहे होते हैं। वो सभी लोग भी कह रहे हो जल्दी से भागो, जल्दी से भागो, एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, डीमन ने अटैक कर दिया। सामने की तरफ दिखाई देता है कि डीमन ने घर को बर्बाद कर दिया होता है। तो वो उस घर के अंदर से काफी सारा मलबा बाहर की तरफ गिर रहा होता है। ये घर जो होता है ये उसी का अपना घर होता है और वहाँ पर एक लड़की होती है जो पुकार होती है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उसके सामने एक बड़ा सा डीमन होता है कि वो छोटी लड़की वहाँ पर अपने टॉय को लेकर खड़ी होती है, अपने बनी को लेकर खड़ी होती है और कह रही होती है कोई मेरी मदद करो। हमारा चैंग फेंग उस मॉन्स्टर को देखते ही पहचान जाता है क्योंकि वो हंटर स्कूल में जाता है। इसी वजह से वो कहता है ये तो एक डी क्लास का मॉन्स्टर है, इसका नाम ब्लेड है, लेकिन ये सिटी में क्या कर रहा है। उस डीमन को ब्लेड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बाजू के आगे ब्लेड लगे हुए हैं। उसके बाजू की जगह जहाँ पर उंगलियां होनी चाहिए वहाँ पर ब्लेड है। उस लड़की के ऊपर अपने ब्लेड के साथ अटैक करने लगता है। तुम्हारा चैंग फेंग भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है मुझे उस लड़की को बचाना है, वो हीरो बनना चाहता है। तो वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है। डीमन ब्लेड जब उस लड़की के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है, चैंग फेंग वहाँ पर पहुंचने के बाद उस लड़की को कैच करता है और जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है और उसे बचा लेता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, ये मैं कर क्या रहा हूँ। हंटर बनना मेरे खून के अंदर शामिल है, इसी वजह से मैं लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता और उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे पास सुपर पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक डी क्लास के मॉन्स्टर ब्लेड के सामने एक लड़की को बचाने के लिए कूद गया। मॉन्स्टर भी हमारे चैंग फेंग को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे मारने के लिए अब आगे बढ़ता है। वो अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा है। चैंग फेंग जो उस लड़की को लेकर साइड के ऊपर जंप किया था उसी वक्त वो मॉन्स्टर पीछे से उसके पास पहुंचा था और अपने ब्लेड को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। चैंग फेंग बेचारे को भी एक झटका लगता है क्योंकि ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर दंस चुका था। वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर सुराख करके दूसरी तरफ बाहर निकल आया था और वो छोटी लड़की भी जो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है बिग ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तुम्हारा चैंग फेंग उस लड़की से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो जब तक ये जहाँ पर मेरे साथ बिजी है। तो वो छोटी लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं भागती हूँ, मैं जाकर किसी को ढूंढ कर लाती हूँ ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उस लड़की के भागने के बाद दिखाते हैं कि वो डीमन ब्लेड जो होता है, डीमन ब्लेड ने अपने ब्लेड को हमारे चैंग फेंग की बॉडी के अंदर दंसाकर उसको अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, यानी चैंग फेंग को भी अपने ब्लेड के साथ ऊपर उठा लेता है। तो उसका ब्लेड चैंग फेंग की बॉडी के आर पार हो चुका है। साथ ही वो अपनी डीमन भाषा में वहाँ पर हंस रहा होता है। इसके साथ ही डीमन ब्लेड हमारे चैंग फेंग को अपने ब्लेड के साथ घुमाकर पीछे वाली दीवार के साथ पटकाता है। वो पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और उसके पेट में एक सुराख हुआ होता है। चैंग फेंग कहता है क्या मैं यहाँ पर इसी तरह मरने वाला हूँ, एक आम इंसान की तरह यहाँ पर मरने वाला हूँ। मैं तो एक हीरो बनना चाहता था जो कि लोगों की जान बचाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि बिना पावर्स के मैंने इस बच्ची की जान बचाकर बेवकूफी कर दी और मैं एक बेवकूफी की मौत ही मरूंगा। वो डीमन उसे दीवार के साथ पटकने के बाद फिर से वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जबकि हमारा चैंग फेंग उसकी तरफ देखता और कहता है ये कमीना मुझे देखकर हंस रहा है। चैंग फेंग सोच रहा होता है लगता है कि ये डीमन मुझे देखकर इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसका खाना तैयार हो चुका है, वो मुझे यहाँ पर खाने वाला है इसीलिए हंस रहा है। डीमन हमारे चैंग फेंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि हमारा चैंग फेंग वहाँ पर अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास अभी भी एक चांस हो, अगर
अगर मेरे पास एक चांस होता तो मैं इस डीमन को हरा सकता था, मैं जहाँ पर इसको रेजिस्ट कर सकता था। लेकिन जैसे वो वहाँ पर ये वाली बात कर रहा था, उसी वक्त डीमन ब्लेड उसके पास पहुंच जाता है और अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और उसको वहाँ पर ट्रैप कर लेता है, दीवार के साथ उसको लगा देता है। ऐसे वो उसके ऊपर अपना पंजा रख के उसको नीचे की तरफ दबा रहा होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। हमारा चैंगफेंग कहता है क्या ये सप्रेशन की पावर है। चैंगफेंग का अंत उसके बहुत ज्यादा करीब होता है। चैंगफेंग कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे मरना नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस तरह मर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही पछतावे की जिंदगी मरने वाला हूँ, कि मैं अभी तक एक हंटर नहीं बना, मुझे एक हंटर बनना है, उसके बाद मुझे मरना है, मुझे हेजी मून की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, एक एलीट हंटर बनना है, मुझे अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देनी है, मुझे अपनी बहन को काम से मुक्त करवाना है ताकि वो घर बैठकर आराम से अपनी जिंदगी जिए। चैंगफेंग यहाँ पर कहता है कि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे ब्लेड को अपने हाथों से मारना है, मुझे इस डीमन ब्लेड को मारना है। वो यहाँ पर ये वाली बात कर रहा था, मुझे इसे मारना है, मुझे इसे मारना है, मुझे इसे मारना है। इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर नई पावर्स अवेकन होना स्टार्ट होती हैं। तो हमारे चैंगफेंग को कहा जाता है कि मरने से पहले तुमने यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को रिलीज किया, जिसकी वजह से तुमने अपनी कंडीशंस को पूरा कर लिया। अब तुम एक किलिंग डीमन के साथ मर्ज हो सकते हो, यानी कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक किलिंग डीमन एक्टिवेट हो चुका है और तुम्हारे पास नई पावर्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे हमारे चैंगफेंग के पास कौन सी नई पावर्स एक्टिवेट हुई हैं और क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये बात तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब मेरे चैनल पर नए और पहली बार आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।